92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में आप हैं ऋचा अनिरुद्ध के साथ। और दिल्ली मेरी जान में लगातार हम दिल्ली से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या की बात करते आ रहे हैं और वो समस्या है वायु प्रदूषण की। लेकिन सिर्फ समस्या पर बात करने से तो कुछ होगा नहीं, हमें और आपको मिलकर हल भी ढूंढने होंगे। और इसीलिए आज हमारे साथ दिल्ली मेरी जान में जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान। कौन है वो? गुड मॉर्निंग दिल्ली। मैं आसिम अहमद खान, पर्यावरण मंत्री। आज दिल्ली मेरी जान में मिलकर ढूंढते हैं दिल्ली के पॉल्यूशन कम करने के लिए कुछ उपाय। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आसिम अहमद खान को अगर आप अपने कोई सजेशंस देना चाहते हैं वायु प्रदूषण कम करने के लिए या कोई सवाल इनसे पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। हमारा नंबर है 39927927। आप हैं ऋचा अनिरुद्ध के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। पिछले कई दिन से लगातार हम दिल्ली मेरी जान में एक मुद्दा उठा रहे हैं और वो है हमारे खूबसूरत से शहर के वायु प्रदूषण का। हमारी हवा इतनी जहरीली होती जा रही है जो हमारी सेहत पर, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल रही है। तो क्या करें मिलकर? आप और हमको ही सॉल्यूशंस निकालने होंगे और इसीलिए आज दिल्ली मेरी जान में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है खास मेहमान को, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, जिन्हें आप अपने आइडियाज भी दे सकते हैं और जिनसे आप सवाल भी पूछ सकते हैं। आसिम जी, बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली मेरी जान में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बताइए कि ये मुद्दा आपको भी बहुत परेशान कर रहा है। अभी 2 ही महीने हुए हैं आपको मंत्री बने, लेकिन ये इशू प्रॉब्लमैटिक है। नहीं, बात परेशानी की नहीं, बात वाकई बहुत सीरियस मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। दिल्ली वासियों की सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इसमें हमारी रेगुलर मीटिंग्स भी चल रही हैं और हम खुद पूरे प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर इसको हम जल्द से जल्द नीचे ला सकें। चलिए आसिम जी, दिल्ली वाले आपको कॉल लगाने के लिए और आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। सुनते हैं हमारे पहले कॉलर क्या कह रहे हैं। नमस्कार आसिम जी, मैं राजेंद्र तंवर बोल रहा हूँ नोएडा से। मेरा सवाल ये है कि जो भी आप पॉलिसीज बनाते हैं दिल्ली के लिए, अब हम लोग नोएडा रहते हैं, या जितनी भी सैटेलाइट टाउनशिप्स हैं, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये लोग तो आजकल दिल्ली का ही पार्ट हो गए। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत अत्यंत आवश्यक है कि आप जो भी पॉलिसीज बनाएं, आप जो इन स्टेट्स की गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके इनको साथ में लूप में रखें? नहीं तो हमारे जैसे निवासी जो नोएडा में या इन सैटेलाइट टाउनशिप्स के निवासी हैं, हम लोग बड़ा स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट हो जाता है। राजन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इस चीज़ को हम खुद भी मानते हैं कि दिल्ली की एयर की कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर हमें दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल वाकई कम करना है तो हमें दिल्ली प्लस उसके एनसीआर्स को भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। और अभी हमारी इस सिलसिले में अभी 5 दिन पहले ही मीटिंग भी हुई है जिसमें सारे एनसीआर्स के लोग भी थे और हरियाणा के मिनिस्टर भी थे, एनवायरनमेंट मिनिस्टर, यूपी के भी एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, राजस्थान के भी थे, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड से प्रकाश जावड़ेकर जी थे और दिल्ली की तरफ से मैं था। तो बैठ के हमारी यही कॉमन मीटिंग हुई है कि जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ पॉल्यूशन को रोकने के लिए, वो दिल्ली और एनसीआर में सब एक जैसी हों और एक साथ लागू हों। जो भी योजनाएं बनाई जाएं उनमें नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, इनको भी शामिल किया जाए। अगर आप भी पर्यावरण मंत्री आसिम अहमद खान को कोई सुझाव देना चाहते हैं या इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कॉल लगाइए। हमारा नंबर है 39927927। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं ऋचा अनिरुद्ध के साथ। गुड मॉर्निंग। दिल्ली में पलने बढ़ने वाले बच्चों की 35 साल की उम्र तक आते आते लंग्स किसी भी स्मोकर की लंग की तरह हो जाती हैं। इतना प्रदूषण है हमारे शहर की हवा में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और आज हमारे साथ हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आसिम अहमद खान, जो दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मैं राजेश बोल रहा हूँ नई प्लेस से। अभी पोल्यूशन की इतनी जो अभी हमने न्यूज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं
किसकी ये डीजल के कारण कह रहे हैं कि डीजल के कारण सब पोल्यूशन हो रहा है। तो डीजल के कारण अगर पोल्यूशन हो रहा है तो नई गाड़ियों को अभी रोज नई गाड़ियां रजिस्टर कर रही है अथॉरिटी, इनके ऊपर बैंड क्यों नहीं किया जा रहा? ये क्वेश्चन है मैं कि इसके ऊपर क्या अब गवर्नमेंट करने जा रही है। राजेश जी, आपने जैसे कहा वो तो इतना शायद मुमकिन नहीं लगता कि नई गाड़ियों को रोका जा सके, लेकिन ये है कि पुरानी गाड़ियों को जैसे एनजीटी का ऑर्डर है कम करने के लिए, तो उस पर काम शुरू हो गया है। और अब जब लोगों को पता चलेगा कि डीजल से नुकसान हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा 10 साल पुरानी गाड़ी दिल्ली के अंदर नहीं चलेगी, तो मुझे लगता है खुद दिल्ली के लोग डीजल की गाड़ी अब शायद हो सकता है कम खरीदें। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि डीजल की गाड़ियाँ कम हो जाए बिक्री या लोग कम खरीदें। मेरी सभी लोगों को ये सलाह है अपने तमाम दिल्ली लोगों से कि वाकई जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन आज दिल्ली में है वो व्हीकल से है। तो हम ये चाहते हैं और आप सबको भी हमारा साथ देना पड़ेगा कि जब भी हम लोगों को मौका लगे हम अपनी प्राइवेट व्हीकल को अवॉइड करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इससे हम दिल्ली के तमाम लोग साथ मिलकर एक पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, जिसमें हमें आप सबका योगदान चाहिए। बिल्कुल, हम सबको मिलकर ही कोशिश करनी है कि अपने शहर का प्रदूषण हम कम करें। हमारे साथ अगले कॉलर लाइन पर हैं प्रदीप। ओखला के अंदर जो इतना पॉल्यूशन है, जैसे फेज 1 में 2 में, जो यहाँ पे फैक्ट्रीज एरिया है, तो इसके लिए कुछ कर रहे हैं? प्रदीप जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पॉल्यूशन ओखला में इस टाइम पूरी दिल्ली में ही ज़्यादा है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर पूरी तरह मॉनिटरिंग की जा रही है। जो ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उसको भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। अभी बीच में भी हमारी टीम डीपीसीसी की गई थी, सब चेक कर रही हैं और हमें लगता है कि कहीं भी कोई फैक्ट्री से अगर ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाएगा। तो अगर आप भी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आसिम अहमद खान को कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 39927927। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी एक एक्सपर्ट डॉक्टर लक्ष्मी रघुपति, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में, और वो भी आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को देंगी कुछ टिप्स। आप बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर, सुनते रहिए वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। मैं हूँ रुचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रुचा अनिरुद्ध। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आसिम अहमद खान, और अब जुड़ गई हैं एक और खास मेहमान डॉक्टर लक्ष्मी रघुपति जी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में। आसिम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत दिन से बात हो रही है कि ये होना चाहिए, दिल्ली में ये होना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो, लेकिन आपका इमीडिएट शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान क्या है, क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने कि अब वाकई एक अच्छे एक्शन प्लान की ज़रूरत है जो सिर्फ फाइल्स में ना रह के वाकई ही दिल्ली के एयर में दिखाई दे। इसी तरह का प्लान हमने बनाया है और बहुत जल्द इसके ऊपर हम काम शुरू कर रहे हैं। जैसे इसी वीक से आपको दिखना शुरू होगा, हम लोग गार्बेज बर्निंग के ऊपर, लीव्स बर्निंग पे, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं इसके खिलाफ एक एक्शन लेने वाले हैं और आपके माध्यम से जनता में इस चीज़ को फैलाएंगे कि भाई कहीं भी अगर इस तरह की एक्टिविटी आपको दिखती है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी ला रहे हैं हम लोग। टायर बर्निंग्स हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर रात में जो ट्रक्स आते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल आता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो मटेरियल उस ट्रक्स में आता है, वो जब गाड़ी किसी स्पीड ब्रेकर पे जाती है तो वो काफ़ी पॉल्यूशन करता है एयर के अंदर, उसमें काफ़ी गिरती है धूल मिट्टी वगैरह। उसका भी हमारा प्लान चल रहा है कि दिल्ली में जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ट्रक्स हैं वो सारे कवर्ड होके आए। ऐसा हम लोग एक अच्छा प्लान बना रहे हैं जो एक बहुत शॉर्ट टर्म है और बहुत जल्दी दिल्ली की आबो हवा में इससे असर दिखाई देगा और हमें पूरी उम्मीद है कि आबो हवा बहुत अच्छी होगी जी। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली इम्प्लीमेंट भी की जा सकती हैं। जी हाँ। डॉक्टर लक्ष्मी, हम चाहेंगे, आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, आप अगर नए मंत्री जी को कुछ अपने सुझाव देना चाहें। मेरे ख्याल से आपको ये तो जानकारी होगी कि ये जो ओपन बर्निंग है वो बैंड है अंडर द लॉ, अंडर ईपी एक्ट, उसको बैन किया गया है और कई सालों से बैंड है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इस पे ज़रूर एक्शन लेंगे, ये तो बहुत अच्छा आपने सोचा। इसके सिवाय मेरे ख्याल से दिल्ली में 2 तरह के बेसिक पोल्यूशन है। एक तो ये जो आप बोल रहे थे बर्निंग का, बाकी 2 ऐसे हैं। एक तो वेहिकुलर पोल्यूशन की वजह से है। वेहिकुलर पोल्यूशन चाहे वो सीएनजी सब कुछ किया है, फिर भी वेहिकुलर पोल्यूशन, क्योंकि जो व्हीकल्स को मॉनिटर करने का होता है, उनका पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जो होता है उसको ठीक तरह मॉनिटर नहीं हो रहा। जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए वो चल नहीं रहे हैं और जिस तरह से वो लोग सर्टिफिकेट देते हैं, इट्स अ वेरी आर्बिट्रेरी थिंग। सो इट हैज़ टू बी मोर मीन्स स्ट्रिंजेंट और उसको देखें। और जी, डॉक्टर लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया और बिल्कुल ठीक कहा कि जितनी भी ओपन बर्निंग्स है इस पर जैसे हम लोग काम कर ही रहे हैं और आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट दिखाई देगा। दूसरी बात आपने पीयूसी के बारे में कही, बिल्कुल ठीक कहा, और इस पे भी हम लोगों का ऑलरेडी पीयूसी पे हम लोगों को काफ़ी हमने इसके ऊपर एक्शन लिया है और आगे भी हम पीयूसी पे बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं कि किसी भी तरह जैसे कंप्लेंट्स आती हैं कि इसी तरह से पीयूसी दे दिया जाता है, और पीयूसी सेंटर्स भी बढ़ाने का हमारा विचार चल रहा है और पीयूसी को अपग्रेड करने की बात चली है कि और उसको अच्छी तरह सिस्टमेटिकली कि कोई भी कार
उसमें से मतलब पॉल्यूटेड निकलनी नहीं चाहिए, उसको अच्छी तरह चेक करके ही मतलब उसका पीयूसी मिले उसको कार वाले को। चलिए, तो आसिम अहमद खान जी ने तो हमें ये बता दिया कि सरकार की तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आप और हम मिलकर इनका साथ ना दें। कुछ और सजेशंस, कुछ और सवाल आपके पास हैं तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। और साथ ही एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आसिम जी से जानूंगी कि अगर हम इनसे जुड़ना चाहें तो कैसे इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और आज मेरे साथ इस शो में जुड़े हैं दो बहुत ही खास मेहमान, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आसिम अहमद खान साहब और फॉर्मर डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डॉक्टर लक्ष्मी रघुपति। मैं अब आप दोनों से एक चीज़ चाहूँगी कि दिल्ली वाले क्या छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं, आपकी कोई अपील, ताकि हम अपने शहर का प्रदूषण कम कर सकें। डॉक्टर लक्ष्मी। दिल्ली वालों से सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने तरफ से वॉलंटरीली जो भी कर सके, जैसे व्हीकल का पोल्यूशन मॉनिटर कराना या कहीं पे किसी और पोल्यूटिंग व्हीकल देखे तो इमीडिएटली रिपोर्ट करे, ताकि वो उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। अदरवाइज अगर वो अपने तरफ से दिल्ली के लिए कुछ सर्विस करेंगे, कचरा हो, व्हीकल हो, इन सब के लिए कुछ सर्विस अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है पोल्यूशन को नीचे कम करने के लिए। थैंक यू। आसिम जी। जी, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि लोग अपनी गाड़ियों का पोल्यूशन चेक करवाएं, पीयूसी लें, और जहाँ तक ज़रूरत हो तभी गाड़ी निकालें। अगर अवॉइड कर सकते हैं अपनी प्राइवेट व्हीकल को अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं। उसके अलावा कहीं भी वो इस तरह की एक्टिविटी ओपन में, जैसे बर्निंग, लीव्स बर्निंग, गाजबेर बर्निंग, या कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी देखते हैं जिससे उन्हें लगता है कि दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है, तो वो उस चीज़ को वहाँ पे रोकें। जब दिल्ली वाले हम सब मिलके काम करेंगे तो डेफिनेटली हम दिल्ली के पोल्यूशन को बहुत कम कर पाएंगे। आसिम जी, हम तो ये चाहते ही हैं, आप भी चाहते होंगे कि दिल्ली वाले एक्टिवली पार्टिसिपेट करें आपके साथ गवर्नेंस में। तो अगर कोई आपसे कोई शिकायत करना चाहता है या आपका ध्यान किसी मुद्दे की तरफ खींचना चाहता है तो वो आपसे कैसे संपर्क करे? देखिए, कोई भी शिकायत हो तो हमारा दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के नाम से फेसबुक पे पेज है, वो उस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और एक नंबर है 9717593574, इस पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। चलिए, तो दिल्ली आज मिलकर ये फैसला करें कि अपने शहर की हवा को हम और आप मिलकर स्वच्छ और साफ सुथरी बनाएंगे, क्योंकि इसका सीधा सीधा सरोकार आपसे और हमसे है। आसिम अहमद खान साहब और डॉक्टर लक्ष्मी रघुपति, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दिल्ली मेरी जान में हमारे साथ जुड़े और हमारे लिसनर्स से बातचीत करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ मैं रुक रही हूँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद सिद्धार्थ क्या खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये हम जानेंगे उन्हीं से। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। गुड मॉर्निंग।